तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10,000 ऐसे केसेस को पकड़ा है जहां पे पैन नंबर को गलत इस्तेमाल करके एचआरए का डिडक्शन ले लिया सैलरी की इनकम के अंदर से। तो हो सकता है कहीं वो पैन नंबर आपके पेरेंट्स का तो नहीं है या आपका खुद का नहीं है, किसी रिलेटिव का नहीं है। दोस्तों हम आजकल क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम पे एचआरए की रिसिप्ट दिखा देते हैं, अपने एम्प्लॉयर को दे दी या आपको प्रूफ सबमिट करनी है, जिसके बेसिस पे क्या होता है आप उसका एचआरए का बेनिफिट ले लेते हो, जिसमें आपका टैक्स टीडीएस कम काटता है आपका एम्प्लॉयर, या बाद में आप इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करके उसका रिफंड ले लेते हो टीडीएस का। तो दोस्तों पूरा वीडियो में डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर आपका पैन नंबर इनमें से है तो आपको क्या करना है और किन बातों का आपका ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम पर या किसी रिलेटिव के नाम पर, दोस्त के नाम पर उनका पैन इस्तेमाल करके एचआरए की जो है आप बेनिफिट ले रहे हो, डिडक्शन क्लेम कर रहे हो सैलरी की इनकम के, तो आपको करना क्या है। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी यहीं पॉज कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। दोस्तों लेटेस्ट आपको अपडेट देने जा रहा हूं, क्या यही न्यूज है पूरा डिटेल में समझते हैं वीडियो के अंदर। तो इसलिए आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर ले क्योंकि वहां पे आपको मिलते रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो गाइस पहले हम इस न्यूज के बारे में बात करते हैं जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 से 10,000 ऐसे केसेस को पकड़ लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है इस बारे में कब पता लगा, जब उन्होंने एक बंदे का एचआरए प्रूफ जो है, एचआरए रिसिप्ट चेक करी जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए उस पर्सन ने दिखा रखा था एचआरए के लिए, जो उसने बेनिफिट लिया। और जब जिस पर्सन के नाम पे रेंटल इनकम यानी कि जिस पर्सन का पैन इस्तेमाल किया गया था एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए, जब उस पर्सन को बुलाया गया छानबीन करने के बाद, तो उसको कह रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि भाई ये पैन नंबर मेरा है, इसने इस्तेमाल कर लिया और मेरे नाम पर रेंटल इनकम 1 करोड़ रुपए आ रही है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि किसी का पैन मिसयूज हो रहा है। और हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस कर लेते हैं जहां पर हमें जाने अनजाने में, जहां पे हमें बाद में इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ती है और इवन कई केसेस के अंदर तो हमें जेल भी हो सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कर दे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन लोगों के साथ जो सैलरी क्लास में है और एचआरए का बेनिफिट लेते आए हैं और अभी भी ले रहे हैं, अगर कोई ऐसा फेक कदम उठा रहे हैं तो भैया प्लीज सावधान हो जाएं, वरना आपके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप कहोगे सर आप तो डरा रहे हो, मैं आपको डरा ही ना, आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप न्यूज का आपको जो सोर्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, वहां पे आप जाके पूरी न्यूज पढ़ सकते हैं। और इवन हो सकता है कि इन सारे 10,000 केसेस के अंदर आपका पैन नंबर तो नहीं है, कि आपके रिलेटिव का पैन नंबर नहीं है, आपके पेरेंट्स का पैन नंबर तो नहीं है। तो गाइज इसलिए आप प्लीज सावधान हो जाइए कि आप फेक एचआरए रिसिप्ट दिखा के जो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं जो लोग अपनी सैलरी की इनकम के अंदर से, उनको प्रॉब्लम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फेक रिफंड पहले लेते थे उनको पकड़ लिया गया, उनको काफी सारे नोटिस गए। उसके बाद अब इवन दूसरा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चल गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो लोग फेक एचआरए का बेनिफिट ले रहे हैं, अब उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझ सकते हो वो जो 10,000 केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़े हैं दोस्तों, उनमें पता क्या है, उनके अंदर 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का एचआरए यानी कि रेंट की पेमेंट दिखाई है उस पर्सन ने, जो एज ए एम्प्लॉई है। उन लोगों ने क्या करा है, एक केस के अंदर, अगर मैं एक इंडिविजुअल केस की बात करूं, तो उन्होंने 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का रेंट पेमेंट दिखाई है उसका एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए। तो 10,000 आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट हो गया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा उन पैन नंबर्स को। तो गाइस ये तो मैंने आपको न्यूज बता दी। अच्छा अब सर ये बताओ आपको करना क्या है अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो और उनके नाम पे रेंट दिखाना चाहते हो, रेंट दिखा रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम पर कुछ भी रेंट दिखा रहे हो, लेट्स सपोज आप अपने मम्मी या पापा के नाम पे, रिलेटिव के नाम पर, किसी के नाम पर भी रेंट दिखाना चाहते हो, खासकर मैं उन लोगों को जल्दी पहले कवर करना चाहता हूं जो लोग पेरेंट्स के नाम पे, क्योंकि दोस्तों मोस्टली क्या होता है 70-80% केसेस के अंदर जो इंप्लॉइज होते हैं अपने पेरेंट्स का पेन नंबर यूज कर लेते हैं एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, अपनी रिसिप्ट बना लेते हैं और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर देते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपनी सैलरी की इनकम के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं, जिसको उनका टीडीएस कम करता है, टैक्स कम करता है, और इवन कई केसेस के अंदर तो वो आईटीआर में रिफंड भी ले लेते हैं। तो उनके लिए खासकर मैं कह रहा हूं कि क्या, पहले तो ये जो भी आप रेंट पे कर रहे हो,
आप चाहे 10,000 पे कर रहे हो, 20,000, 30,000, 40,000, आप समझ सकते हो कि एक पर्सन ने 1 करोड़ रुपए का दिखा दिया। तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों उसने महीने का 10 लाख रुपए रेंट दिखा दिया। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी आप रेंट दिखा रहे हैं, एक तो आप इतना बड़ा अमाउंट ना दिखाएं कि लालच के चक्कर में कि मुझे डिडक्शन मिल जाएगी तो मैं 1 लाख रुपए महीना दिखा दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा का किसी का भी रेंट दिखा रहे हैं तो उस केस में आपको पैन नंबर देना पड़ता है ओनर का। अगर आप अपने पेरेंट्स का ही दिखा रहे हैं 1 लाख से ज्यादा पूरे साल में की बात कर रहा हूं, तो दैट मीन अगर मैं 8 या 9,000 रुपए महीने का दिखा रहा हूं, 9,000 रुपए महीने का, तो मैं 1 लाख से ज्यादा दिखा रहा हूं, तो उस केस में आपको पैन नंबर वहां पे कोट करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ता है कि भाई आपने जो जिस भी पैन पे आप जो है क्लेम करना चाहते हो। तो यहाँ पे तो अगर मैं मंथली की बात करूं, आप चाहे 20,000 दिखाओ चाहे 30,000 दिखाओ, दिक्कत दिखाने में नहीं है, आप उसको 40-50,000 भी दिखा सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक तो रेंट रिसिप्ट रेडी रखनी है, जो भी आपको विद पैन नंबर विद एवरीथिंग। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपको एक रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करना है अपने फैमिली मेंबर के साथ, यानी कि जिसके भी नाम पे आप वो रेंट दिखाना चाहते हो उसके नाम पे आपके साथ उसका एक रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। चाहे वो पेरेंट्स के नाम पे आप दिखाना चाहते हो या किसी रिलेटिव के नाम पे, किसी फ्रेंड के साथ में जिसके साथ आप रह रहे हो एक्चुअली। क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, जो ज्यादातर केसेस सारे पकड़े हैं कि लोग एक्चुअली में रेंट पे रहते नहीं है, लेकिन वो दिखाते हैं कि हम रेंट पे रह रहे हैं ताकि उनको एचआरए का टैक्स बेनिफिट मिल जाए उनकी सैलरी की इनकम के अंदर से। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूंगा उन लोगों की जो पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो वो कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वो उनको प्रॉपर जो रिसिप्ट है उसका ध्यान रखें, वो डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट प्रूफ में उनके पास रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए पेरेंट्स और उनके बीच में। तीसरा, एक्चुअली में उनको दोस्तों पेमेंट ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जो ये केस था जिसके अंदर उस पर्सन ने 1 करोड़ रुपए का रेंट एचआरए दिखा रखा था, उस पर्सन ने ना तो ट्रांसफर करा, ना उसको पता कि मेरे को रेंटल इनकम 1 करोड़ रुपए की साल की हो गई है। तो इसलिए आपको जो यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपको जो है एक्चुअल में पेमेंट ट्रांसफर करनी है। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि आपको अपने पेरेंट्स की आईटीआर जरूर फाइल करनी है रेंटल इनकम दिखाकर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि दोस्तों जो रेंटल इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से वो एचपी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमारी टैक्सेबल होती है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने पेरेंट्स की आईटीआर जरूर भरें, और आईटीआर बने तो उसके अंदर जो भी आपने उनको रेंट पे करा है, यानी कि जो उन्होंने एक्चुअली में रेंट रिसीव करा है अपने बैंक अकाउंट के, उसको वो प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाएं और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को जमा कराएं। बस ये पूरी टैक्स प्लानिंग है जो आप कर सकते हो। अगर इसमें से एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा, ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल होंगे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ। दोस्तों अगर किसी और के साथ आप रहते हैं और उसको सिंपल आप रेंट भी पेमेंट भी नहीं करते, जो एक्चुअल में रेंट पे रहता है वो तो दिखाएगा ही, वो तो क्लेम कर सकता है। लेकिन जो फेक क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं सैलरीड क्लास पीपल की मैं बात कर रहा हूं खासकर दोस्तों, क्योंकि एचआरए उन्हीं के केस में एप्लीकेबल होता है। दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर अगर कर लेते हो तो उस केस में आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। फेक जो एचआरए का क्लेम लेते आए हैं और जो लेने की कोशिश कर रहे हैं 31 मार्च 24, क्योंकि कई लोगों ने अपने प्रूफ दे दिए होंगे अपने एम्प्लॉयर को, तो भाई प्लीज अपना क्या आपको करना क्या, अगर आपने ये कर दिया है 31 मार्च 24 खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है, तो उस केस में आपको करना क्या है, आप जो है प्रॉपर अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली मेंबर रिलेटिव जिसके नाम पे भी आप दिखा रहे हैं उसके ट्रांसफर करके, क्योंकि आप अभी भी दोस्तों क्या कर सकते हो, पूरे साल का रेंट अभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे साल का रेंट ट्रांसफर कर दे और आप उनकी आईटीआर फाइल कर दे और अकॉर्डिंगली टैक्स जमा करा दे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्विक अपडेट मैंने देने की आपको कोशिश करी है, तो इसलिए वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे मोटिवेट करते रहे, वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।